जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में सहयोग संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, जिन्होंने हमारे अंदर हमारे जन्म से स्थित जो शक्ति है कुंडलिनी माता, इस शक्ति के जागरण से आत्म साक्षात्कार देना, जागृति प्रदान करना और उसके बाद साधक को सहयोग ध्यान की सीख देकर उनके जीवन में बदलाव लाने हेतु बहुत ही बड़ा कार्य करके रखा है। सहयोग को 50 साल हो चुके। आज 50 सालों में हर देश में सहयोग की ध्यान पद्धति निशुल्क की जाती है। हर प्रदेश में, भारत के हर जिलों में, तहसील में सहयोग के ध्यान केंद्र है। लॉकडाउन के दरमियान सहयोग ध्यान सिखाने हेतु लगातार न्यूज़ वन इंडिया टीवी चैनल के मार्फत से ध्यान सत्र की श्रृंखला चल रही है। तो आइए, अब तक हमने ध्यान सीखा है, जलपैर प्रक्रिया सीखी है, परम चैतन्य के उपयोग सीखे हैं, सहयोग ध्यान की पहली पायरी निर्विचार स्थिति भी सीखी है और कल से हम सीख रहे हैं रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने हेतु किस तरह से हमें ध्यान करना चाहिए और उपचार पद्धति करनी चाहिए। आज के इस सत्र में सबसे पहले हम सामूहिक ध्यान करेंगे और उसके बाद रोग प्रतिरोध शक्ति के ऊपर भाग 2 इसका हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर विश्वजीत जी यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया जब करेंगे तो सब मिलके घर पे बैठ के जमीन पर या कुर्सी पर आप ये प्रक्रिया करें और ध्यान का अनुभव ले। याद रखें, ध्यान करते वक्त हमारी आंखें बंद हो, जो प्रक्रिया बोली जाती है उसे दोहरानी है। हमारे अंदर चित्त हो, क्या हमें अंदर से शांत महसूस होता है, क्या हमें निर्विचारता अनुभव होती है, क्या हमारे दोनों हाथों से परम चैतन्य की अनुभूति आती है, इसकी ओर ध्यान देना। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए हमें ध्यान की अनुभूति आ रही है। शुरू करते हैं सामूहिक ध्यान। जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ध्यान करेंगे। प्रथमतः दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान रखें और परम पूज्य श्री माता जी की ओर देखें। देखते वक्त बिना सोचे देखने की कोशिश करें। अभी हम सुरक्षा कवच लेते हैं, कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी से विनंती है कि आज का ये ध्यान और संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें। आंख बंद करिए। कहीं से भी आवाज आता हो, कुछ भी होता हो, चित्त को इधर उधर नहीं जाने देना है। मन में एक धारणा करनी है कि मुझे अभी ध्यान करना है, हमारे आंतरिक शक्ति से हमें एकाकार होना है। अपना राइट हैंड धरणिमा पे रखें और लेफ्ट हथेली में ध्यान देते हुए
प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। हमारी सारी अशुद्ध इच्छाएं नष्ट हो जाए। अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर कोनी में मोड़ के परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध क्रिया शक्ति प्रदान करें। हमारे क्रिया शक्ति में संतुलन अवस्था प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें, दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान रखें। अभी अपना राइट हैंड हम लेफ्ट नाभि चक्र के थोड़ा पीछे और थोड़ा ऊपर यानी लेफ्ट भवसागर चक्र पे रखेंगे। यहां पे प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। हमारे अंदर का गुरु तत्व जागृत होने दें। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूं। अब वही राइट हैंड हम हृदय पे रखते हैं लेफ्ट साइड में। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारा आत्म तत्व जागृत होने दें। परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में मैं सिर्फ आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। परमात्मा का जो अंश मेरे में है वो आत्मा है और वो मैं हूं। अभी हमारा राइट हैंड तालू पे रखें, थोड़ा सा प्रेस करें और जगह पे ही क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना शुरू करें। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें परमात्मा की शक्ति से एकाकार कराइए। 2 इंच तालू के ऊपर हाथ उठाइए और तालू और हथेली में हमें क्या अनुभव आ रहा है। चैतन्य लहरियों का कुछ अनुभव ठंडा या गर्म आ रहा है, उसकी ओर देखें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अनुभव के साथ हम एकाकार होके थोड़ी देर हम ध्यान अवस्था में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। ध्यान के पश्चात आज का जो विषय है रोग प्रतिरोध शक्ति। कल हमने देखे जलनेति उपचार पद्धति, साथ ही साथ हमारे नाक में घी कपूर की उपचार पद्धति। जैसे कल हमने देखा था कि ये विषाणु का, महामारी का जो हमला है, ये सीधा हमारे मुंह या नाक के जरिए विशुद्धि चक्र पर होता है, तो हमें काम भी उसी के ऊपर करना होगा। ये दोनों उपचार पद्धति के बाद आज हम अजवाइन, इसके जरिए अनेक लाभ कैसे होते हैं वो देखने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे अजवाइन की धुनी, इसे कैसे लिया जाता है। फिर हम देखेंगे अजवाइन की चाय कैसे बनाते हैं और उसको हम कैसे ग्रहण करेंगे। और तीसरा, अजवाइन से हम पानी कैसे बनाएं, अजवाइन का जल। ये तीनों जो अजवाइन की जो फायदे हैं, ये हमें सीधा हमारे विशुद्धि चक्र, हंसा चक्र के लिए काम करते हैं। महामारी से बचने के लिए और उसका सामना करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए ये तीनों अजवाइन के गुण हम देखते हैं वीडियो के जरिए। जय श्री माता जी। अभी हम अजवाइन की धुनी कैसे लेते ऐसे देखेंगे। उसके लिए पहले तवा लेना है और उसे अच्छी तरह से गरम करना है और बाजू के डिश में आपको अजवाइन दिखेगा। अब अच्छा गरम हुआ तवे पे आपको थोड़ा सा अजवाइन उस पर डालना है। थोड़ा सा अजवाइन डालने के बाद तुरंत उसमें से सफ़ेद धुआं आना शुरू हो जाता है। ये सफ़ेद धुआं लेना बहुत ज़रूरी है, नाक से इसको अंदर खींचना है। ये थोड़ा सा तीखा रहता है, इसलिए थोड़ा सा शांतिपूर्वक करना ज़रूरी है। नाक से, मुंह से भी आप इसको थोड़ा खींच सकते हैं, विशुद्धि के लिए, हंसा के लिए, आज्ञा के लिए, साइनस के लिए, कफ के लिए, ये सब के लिए ये काम आता है। तो जैसे ही अजवाइन काला हो जाता है तो वो धुआं लेना नहीं है, उसको आपको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको तुरंत दूसरा अजवाइन लेना है। काला अजवाइन का धुआं बिल्कुल लेना नहीं है। तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन, सर्दी, कफ, ये सब में, और जकड़ी हुई सर्दी हो तो ये ज़रूर आप करें। ये सब आप छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के वक्त थोड़ा सा सावधान रह के करना पड़ेगा आपको। या रूम में सिर्फ अजवाइन की धुनी घुमा सकते हैं, सिर्फ प्लेन अजवाइन, कपूर नहीं। तो ये आपके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट परम पूज्य श्री माता जी ने बोला है। जब भी आपको घी कपूर ज़्यादा हो जाता है सर में कभी कभार, तभी वो निकालने के लिए भी आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज हम अजवाइन की चाय कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, जो परम पूज्य श्री माता जी ने पेट के दर्द, पेट के इन्फेक्शन और नाभि भवसागर और साथ साथ गैसेस और वात व्याधि कम करने के लिए बताया है। प्रथम हम 1 कप वाइब्रेटेड पानी उबालने के लिए रखेंगे। फिर उसमें हम अजवाइन का 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं या अजवाइन की पाउडर बना के भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। अजवाइन के पाउडर के कारण तुरंत काढ़ा जल्दी हो जाता है। और जैसे ही ये उबालना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें आप खड़ी शक्कर डाल सकते हैं या खड़ी शक्कर की ये पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। धीमी आंच पर उसे उबालें।
1 से 1.5 मिनट तक उबालना जरूरी है। अजवाइन वैसे खाने में तीखा होता है, लेकिन उसको बॉईल करके आप लेते हो तो उसका तीखापन महसूस नहीं होता है और लेने लायक भी होता है। अब ये अच्छी तरह से उबल गया है। अभी हम गैस को बंद करते हैं और उसको हम छान के लेते हैं। अब देखिए इसका कलर कैसे आ गया। तो ये बन गई प्योर अजवाइन की चाय। तो इस तरीके से वाइब्रेटेड अजवाइन, वाइब्रेटेड शुगर और वाइब्रेटेड पानी लेके हम अजवाइन की चाय दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं। जय श्री माता जी। और एक अजवाइन का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं जो परम पूज्य श्री माता जी ने हमें बताया है। 1 गिलास पानी परम पूज्य श्री माता जी के सामने शाम के वक्त आप रख दीजिए और उसमें आप 1 चम्मच अजवाइन सिर्फ डाल के उसको घोल के पूरा रात भर उसे छोड़ दीजिए। और फिर दूसरे दिन इसको हम छान के लेंगे। ये पानी का रंग भी बदल जाएगा और पूरा अजवाइन के क्वालिटीज़ है वो सारे उस पानी में उतर जाएंगे। और फिर इसको छान के हमें पीना है। ये भी पेट दर्द, नाभि के प्रॉब्लम्स, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, साथ साथ पेट में गैस होना, वात होना, ऐसे सारे चीज़ों में, और साथ में पेट में जो कृमि होते हैं बच्चों में, उसमें भी आप ये पानी या अजवाइन का चाय पिला सकते हैं। जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी के अमृतवाणी के जरिए विशुद्धि चक्र के बारे में और विशुद्धि चक्र के उपचार के बारे में हम आत्मसात करते हैं। अब उससे ऊपर जो चक्र है, जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, 16 पंखुड़ियां हैं, इसे विशुद्धि चक्र। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट कहें और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान, कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए। उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं। सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते। तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ डाले। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है। That's one thing is difficult. Flu. Now for flu, first of all, this is again left side. But we have got a very good medicine in India. I don't know if you have that. There is what you call
is the basil leaves. You take lots of basil leaves, make a concoction. No, boil it up in a pot. Make it absolutely the essence. Take it out quite thick. Put tea in it or water. Just like the way you want to make it, like a tea, and put milk or whichever way you want, less milk and sugar because the taste may not be so good. And then you drink it. Before that, you have to prepare some what you call for dhuni. You all know ajwain ka dhuni. You see, you know that. So you take ajwain ka dhuni after that. That's all. You do it 3 days, you'll be all right, cleared up. अजवाइन धुनी, अजवाइन की चाय, अजवाइन का जल, इतने सुंदर उपचार हमने आज देखे सीखे। इस अजवाइन के और भी क्या अनेक लाभ हैं, ये जानते हैं डॉक्टर विश्वजीत जी से। अजवाइन के इसके अलावा काफ़ी फायदे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन किए हैं। जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है और उसके कारण एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसमें गर्म पानी के साथ इसे खाने के बाद या सेंधव नमक के साथ खाने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से पेट के काफ़ी प्रॉब्लम्स में ये मदद करता है। बच्चों की सर्दी खांसी में भी उस अजवाइन को एक कपड़े में बांधा जाता था, पोटली बनाई जाती है और फिर उस पोटली को गरम तवे पे सेक कर उससे बच्चों के छाती पे, नाक पर, साइनस पर, पीठ पर अजवाइन का ये सेक दिया जाता है ताकि कफ निकलने में, पिघलने में मदद होती है। और एक अजवाइन का फायदा ऐसा है कि जो जोड़ों के दर्द होते हैं, जकड़न होती है जो स्नायु में, उसमें भी इसमें का जो ऑयल है, थाइमोल नाम का ऑयल, ये मदद करता है और पेन को भी हल्का कर देता है। डायरिया में, पेट के इन्फेक्शंस में इसका बहुत अच्छा असर आता है। मुख शुद्धि के लिए भी खाना खाने के बाद मुख की दुर्गंध निकालने के लिए, साथ ही साथ दांतों का पेन हो, मुसड़ों में दर्द हो, तो इसको चबाने से लाभ होता है। अजवाइन से बना हुआ तेल, इसका मालिश आप बदन दर्द में कर सकते हैं और साथ ही साथ कान के दर्द में भी एक आधा बूंद आप अजवाइन का तेल कान में भी डाल सकते हैं। तो इतने सारे अजवाइन के ये फायदे हैं जो श्री माता जी ने भी जिसका जिक्र किया है और आयुर्वेद में भी बताया है। अभी जो बारिश का मौसम है, इसमें भी काफ़ी पेट की समस्या खड़ी हो जाती है और गैस और वात के रोग हो जाते हैं। तो ज़रूर आप सभी लोग वाइब्रेटेड अजवाइन का इस्तेमाल करें और आपकी तंदुरुस्ती और संतुलन कायम रखें। वो 2 से 3 काली मिरी उसमें डालना है और पिसा हुआ अदरक थोड़ा सा डाल के इन सभी चीज़ों को उबाल के 1 कप बाकी रहने तक उबालना है। उबालने के बाद परम पूज्य श्री माता जी के सामने परम चैतन्य युक्त होने के लिए रखना है और फिर इस काढ़े के 3 या 4 चम्मच थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आप इसे 3 दिन सेवन कर सकते हैं। जो भी हम काढ़े बनाते हैं ये थोड़े से गर्म होते हैं, इसीलिए ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, खास करके ब्लड प्रेशर वालों के लिए या अल्सर जिनको है, ज़्यादा एसिडिटी है, इन्होंने थोड़ा सा ये सारे काढ़ों को संभाल के पीना है। ये सारे उपाय विशुद्धि चक्र के लिए है और जो भी इन्फेक्शन है ये हमारे नाक से, मुंह से ही यानी विशुद्धि चक्र से ही इनका प्रवेश होता है। वहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी का स्थान बताया है। और अभी जन्माष्टमी भी आ रही है और उन्हें मक्खन भी अच्छा लगता है, तो परम पूज्य श्री माता जी ने गर्म गुनगुने पानी में मक्खन डाल के भी पीने के लिए कहा है। तो ऐसा ये सहयोग अध्यात्म और साइंस ऐसे दोनों का अच्छी तरह से मेल बिठाता है।
इसके लिए हम परम पूज्य श्री माता जी के आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। पिछले 2 सत्रों से हम देख रहे हैं रोग प्रतिरोध शक्ति कैसे बढ़ाना है। भाग 1 हुआ, आज का भाग 2, कल है भाग नंबर 3। और इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे ध्यान में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है हमारे विचार, और विचारों की उत्पत्ति होती है लिवर से। और ये लिवर जो है, ये हृदय इतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है शरीर का। तो इस लिवर की समस्याएं, लिवर डाइट क्या है, इसके ऊपर हम कल अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो कल ठीक सुबह 7 बजे मिलेंगे और रोग प्रतिरोध शक्ति भाग क्रमांक 3 इसका आनंद लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सहयोग ध्यान सीखने हेतु रोज शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर जो सत्र हम लेते हैं लाइव, वो आप देख रहे हो। अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो कृपया इस 5 बजे के सत्र में शामिल हो जाइए। इसमें सबसे पहले सामूहिक ध्यान होता है, उसके पश्चात एक विषय के ऊपर ज्ञान ग्रहण किया जाता है, और यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए आप जो हमें लाइव सवाल पूछते हो उसके लाइव जवाब भी दिए जाते हैं। तो बिल्कुल न भूले 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर सहयोग ध्यान के मराठी और हिंदी के सत्र। आपको ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी अधिक आपको जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले आपका नाम और मोबाइल नंबर हमारे टोल फ्री पे रजिस्टर करें। सहयोग मेडिटेशन की टोल फ्री नंबर है 1800-30-700-800। इस टोल फ्री नंबर के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करके सहयोग परिवार से जुड़ जाइए। आपके शहर में, आपके प्रदेश में सहयोग के स्वयंसेवक आपको मदद करने के लिए तत्पर है। आज के इस सत्र में यहीं पर हम अलविदा कहते हैं। संपूर्ण दिन आपको शुभ जाए, यह मनोकामना व्यक्त करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का जो ज्ञान का भंडार है उन्होंने अपने अमृत वचनों के जरिए हम लोगों के लिए बना के रखा है। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच।